नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञानी गुरुजी के इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदी की उपभाषाएं एवं उनके अंतर्गत आने वाली बोलियों के बारे में। इसकी पहली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था कि भाषा किसे कहते हैं, फिर उपभाषा किसे कहते हैं या फिर परिनिष्ठित भाषा किसे कहते हैं, राजभाषा किसे कहते हैं, मातृभाषा किसे कहते हैं। इन सारी चीजों पर बहुत ही अच्छे से हमने चर्चा कर लिया था। दोस्तों, आज का हमारा बिंदु होगा उपभाषा और उसके अंतर्गत आने वाली बोलियों के बारे में। बहुत ही अच्छे से इसको समझेंगे। ट्रिक के माध्यम से आपको सारी चीजों को मैं याद कराने का प्रयास करूंगा। बिल्कुल आपको पढ़ करके मजा आएगा, तो प्लीज वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में लगा हुआ बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। आइए बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास का। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उपभाषा एवं बोलियों के बारे में। तो हिंदी में मुख्य रूप से कितनी उपभाषाएं हैं? तो 5 उपभाषाएं हैं। दोस्तों, हिंदी में मुख्य रूप से कितनी उपभाषाएं हैं? तो 5 उपभाषाएं हैं। और कितनी बोलियां हैं? तो 18 बोलियां हैं। यानी यह जो 5 उपभाषाएं हैं, इसी के अंतर्गत इन 18 बोलियों को समाहित किया गया, उसी के अंतर्गत आती हैं। तो यहां से एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा जाता है कि सर्वप्रथम हिंदी की उपभाषाओं एवं बोलियों का वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा यहां से प्रश्न बार बार पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में। सर्वप्रथम हिंदी की उपभाषाओं एवं बोलियों का वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? तो एक अंग्रेज विद्वान है दोस्तों, जिसका नाम मैं इधर लिख दे रहा हूं, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन एक अंग्रेज विद्वान है, जिन्होंने सर्वप्रथम हिंदी की उपभाषाओं एवं बोलियों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। इन्होंने सन 1927 में एक पुस्तक लिखी थी। इनकी पुस्तक का नाम पूछ लिया जाता है दोस्तों। इनकी पुस्तक का नाम है भारतीय भाषा सर्वेक्षण। मैं इधर लिख दे रहा हूं, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा, भारतीय भाषा सर्वेक्षण। भारतीय भाषा सर्वेक्षण इनकी जो यह पुस्तक है दोस्तों, इसी पुस्तक में जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम हिंदी की उपभाषाओं एवं बोलियों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। कब किया था? तो 1927 में दोस्तों। पुस्तक का नाम है भारतीय भाषा सर्वेक्षण, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं ए लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। ए लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय भाषा सर्वेक्षण। इसी पुस्तक में इन्होंने सर्वप्रथम हिंदी की उपभाषाओं एवं बोलियों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। अब आइए बात करते हैं दोस्तों कि कौन कौन सी उपभाषाएं हैं और उसके अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं। और इसको बहुत आसान ट्रिक के माध्यम से आज हम याद करने वाले हैं। बिल्कुल आपको याद हो जाएगा, तो ध्यान से बस समझते हुए चलिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों उपभाषा हम पढ़ेंगे पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी दोस्तों यह उपभाषा है, और इस उपभाषा का विकास किससे हुआ है? यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है कि पश्चिमी हिंदी का विकास किससे हुआ है? तो इसका विकास हुआ है दोस्तों सौरसेनी अपभ्रंश से। किस अपभ्रंश से? सौरसेनी अपभ्रंश से। हमेशा याद रखिएगा कि पश्चिमी हिंदी का विकास किससे हुआ है? तो सौरसेनी अपभ्रंश से। अब आइए इसके अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं और वह बोली किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है, इस पर चर्चा करते हैं। फिर उसको हम याद करेंगे कि किस उपभाषा के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं। तो आइए, सबसे पहले पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोली है दोस्तों ब्रजभाषा। ब्रजभाषा, और इसी ब्रजभाषा को हम एक और नाम से जानते हैं, अंतर्वेदी के नाम से भी जानते हैं। तो कभी कभी यहां से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि ब्रजभाषा को हम और किस नाम से जानते हैं? तो इसी को हम अंतर्वेदी के नाम से भी जानते हैं। अब यह कहां कहां बोला जाता है? तो ब्रज का नाम लेते ही आपके मन में आता होगा मथुरा और वृंदावन का नाम। मथुरा और वृंदावन। तो ब्रज भाषा जो है दोस्तों, यह मथुरा और वृंदावन और उसके आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। ठीक है, अगली कौन सी बोली इसके अंतर्गत आएगी? तो कन्नौजी। यानी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ब्रज भाषा आती है, जिसको हम अंतर्वेदी के नाम से जानते हैं। कहां कहां बोली जाती है? तो मथुरा, वृंदावन और उसके आसपास के क्षेत्रों में। ठीक है, दूसरी बोली आएगी दोस्तों कन्नौजी। और यह कन्नौजी जो है दोस्तों, यह कहां बोली जाती है? तो कन्नौज, हरदोई और फर्रुखाबाद तथा इसके आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। तीसरी बोली की बात करें तो तीसरी बोली दोस्तों आती है इसमें बुंदेली। यह पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां हैं। अभी इसको हम याद करने का तरीका भी आपको बताएंगे, बस समझते हुए चलिए, ध्यान से सुनते हुए चलिए।
तो पहली बोली हो गई ब्रजभाषा, जिसको हमने अंतर्वेदी के नाम से भी जाना। दूसरी हो गई कन्नौजी, और तीसरी जो बोली है दोस्तों वह है बुंदेली। और बुंदेली कहाँ कहाँ बोली जाती है? तो बुंदेलखंड, झांसी, महोबा और बांदा, इन सभी क्षेत्रों में बुंदेली बोली जाती है। फिर उसके बाद अगली बोली है दोस्तों बांगरू, और बांगरू को ही हम एक और नाम से जानते हैं, हरियाणवी के नाम से। तो यहां से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि बांगरू को हम और किस नाम से जानते हैं? तो बांगरू को जानते हैं दोस्तों हरियाणवी के नाम से। और कहाँ कहाँ बोली जाती है? तो हरियाणा, अंबाला और रोहतक, इन सभी क्षेत्रों में आपकी बोली जाती है बांगरू, जिसको हम हरियाणवी के नाम से भी जानते हैं। इतना बात आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंतर्गत आने वाली अगली बोली है खड़ी बोली। खड़ी बोली दोस्तों, और खड़ी बोली को हम एक और नाम से जानते हैं, कौरवी के नाम से भी जानते हैं। तो प्रश्न पूछता है कि खड़ी बोली को हम और किस नाम से जानते हैं? तो खड़ी बोली को दोस्तों हम जानते हैं कौरवी के नाम से। और इसका कौरवी नाम किसने दिया है? तो इसका कौरवी नाम दिया है दोस्तों राहुल सांकृत्यायन ने। याद रखिएगा, खड़ी बोली का कौरवी नाम किसने दिया है? तो इसका नाम दिए हैं दोस्तों राहुल सांकृत्यायन ने, इसका नाम दिया है कौरवी। तो देखिए, इस पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली 5 बोलियां हो गई, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, बांगरू और खड़ी बोली। इसको आप रटते हुए आ रहे होंगे अब तक, लेकिन आज से आपको बिल्कुल रटना नहीं है, एकदम याद हो जाएगा। बस आप देखते हुए चलिए, बस आपको मात्र एक लाइन याद करनी है। कैसे? तो देखिए, इसका ट्रिक क्या है दोस्तों? तो पश्चिम के ब्रज में कटना बंद हुए बाग और कन्नौज में खड़ी है लाट। बस इस लाइन को आप 2-4 बार बोलेंगे, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। उसके बाद से समझिए, पश्चिम के ब्रज में कटना बंद हुए बाग और कन्नौज में खड़ी है लाट। अब देखिए, पश्चिम से हमें लेना है दोस्तों पश्चिमी हिंदी, यानी यह तो हमारी हो गई उपभाषा, यह हो गई हमारी उपभाषा, अर्थात यह पश्चिमी हिंदी हो गई। और इस पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आएंगी, इसको कैसे याद रखना है? तो पश्चिम के ब्रज में कटना बंद हुए बाग, तो यहां से आपको दिख रहा होगा यह ब्रज, तो ब्रज से दोस्तों आपको ले लेना है ब्रज भाषा। आप एकदम नोट करते हुए चलिएगा, साथ में कहीं नोट कर लीजिए, इसको बहुत काम की चीज है। देखिए, पश्चिम, पश्चिम से हो गया पश्चिमी हिंदी। अब इसके बाद इसमें आ रहा है पश्चिम के ब्रज में, तो यहां से हमको ले लेना है ब्रज, और ब्रज से हो जाएगा दोस्तों ब्रज भाषा। अब उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब यहां से हमको ले लेना है बंद, बंद, बंद से दोस्तों हो जाएगा क्या? बुंदेली, बंद से हो जाएगा बुंदेली, यानी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत, पश्चिमी हिंदी उपभाषा हो गई। इसके अंतर्गत आने वाली ब्रज से हो गया ब्रज भाषा, बंद से हो गया बुंदेली। आगे लिखा है दोस्तों बाग, इस बाग से हो जाएगा बांगरू, बाग से क्या हो जाएगा दोस्तों? बांगरू। और इसी बांगरू को हम हरियाणवी के नाम से भी जानते हैं, तो बाग से हो जाएगा बांगरू। और कन्नौज से आपको पता है क्या हो जाएगा? कन्नौजी हो जाएगा, कन्नौजी। इसमें जगह कम है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो पश्चिम के ब्रज में कटना बंद हुए बाग और कन्नौज में खड़ी है लाट। तो पश्चिम से पश्चिमी हिंदी, ब्रज से ब्रज भाषा, बंद से बुंदेली, बाग से हो गया बांगरू और कन्नौज से हो गया दोस्तों कन्नौजी। और इसके अलावा एक यहां पर लिखा है खड़ी है लाट, तो खड़ी से हमको ले लेना है दोस्तों खड़ी बोली। खड़ी से क्या ले लेना है? खड़ी बोली। यानी इस पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं। कौन कौन सी? तो यहां पर लिखा है ब्रज से हो गया ब्रज भाषा, बंद से हो गया बुंदेली, बाग से बांगरू, कन्नौज से कन्नौजी और खड़ी बोली। और खड़ी बोली को ही हम कौरवी के नाम से भी जानते हैं। देखिए कितना आसान तरीके से याद हो गया। बस इस लाइन को आप 2-4 बार बोलेंगे, आपको बिल्कुल जबान पर यह याद हो जाएगा कि पश्चिम के ब्रज में कटना बंद हुए बाग और कन्नौज में खड़ी है लाट। 2 बार आप घूमते घूमते बोल देंगे, आपको याद हो जाएगा। और इससे आपको यह 5 उपभाषाओं के अंतर्गत यानी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां बिल्कुल आसान तरीके से याद हो जाएंगी। ठीक है, चलिए यहां तक मैटर आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगली उपभाषा है दोस्तों पूर्वी हिंदी। अगली उपभाषा कौन सी है? पूर्वी हिंदी। और इस पूर्वी हिंदी का विकास किससे हुआ है? तो इस पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है दोस्तों अर्धमागधी अपभ्रंश से। किस अपभ्रंश से? अर्धमागधी अपभ्रंश से। याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है सीधे। तो पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है अर्धमागधी अपभ्रंश से। अब इसके अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं उसको याद करते हैं बहुत आसान तरीके से। देखिए, तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत दोस्तों आती हैं छत्तीसगढ़ी, बघेली और अवधी। छत्तीसगढ़ी, बघेली और अवधी। अब देखिए छत्तीसगढ़ कहाँ कहाँ बोली जाती है? तो छत्तीसगढ़, रायगढ़ और बिलासपुर। कहाँ कहाँ? छत्तीसगढ़, रायगढ़ और बिलासपुर। कभी कभी यहां से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो जानते रहेंगे तो सही रहेगा। देखिए छत्तीसगढ़ी जो है,
छत्तीसगढ़, रायगढ़ और बिलासपुर में बोली जाती है। फिर अगला है बघेली। तो बघेली कहाँ कहाँ बोली जाती है? तो बघेलखंड, रीवा, जबलपुर और इनके आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। अवधी जो है दोस्तों, यह लखनऊ, फैजाबाद, बाराबंकी और इलाहाबाद इन सभी क्षेत्रों में बोली जाती है। और आप सभी को पता होगा जो यह लखनऊ फैजाबाद का जो क्षेत्र है, इसको पूर्व में हम लोग अवध के नाम से जानते थे, इसीलिए वहां की बोली को हम अवधी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो देखिए अब इसको याद कैसे करना है, अर्थात पूर्वी हिंदी के अंतर्गत जो जो बोलियां आ रही हैं, छत्तीसगढ़ी, बघेली और अवधी, इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? बहुत आसान है। तो देखिए यहाँ जगह नहीं था, मैंने ऊपर लिख दिया है। इसका ट्रिक क्या है दोस्तों? तो पूर्व के छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या आधी है। बस सिंपल सी लाइन आपको याद रखनी है, एक बार दोबारा से सुनिए। पूर्व के छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या आधी है। नोट कर लीजिए एकदम कॉपी पेन लेकर के। ठीक है, तो पूर्व के छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या आधी है। तो पूर्व से सदैव आपको ध्यान रखना है, क्या हो जाएगा दोस्तों? पूर्वी हिंदी। और पूर्वी हिंदी जो है यह तो उपभाषा हो गई, और इस उपभाषा के अंतर्गत कौन कौन सी अब बोली आएगी उसको देखते हैं। तो छत्तीसगढ़ से हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ से याद रखना है छत्तीसगढ़ी। फिर बाघों से आपको याद रखना है दोस्तों बघेली, बाघों से क्या याद रखना है? बघेली। और आधी से आपको याद रखना है अवधि। देखिए कितना सिंपल है, कितना सिंपल है, बस आप 2 बार बोलेंगे बिल्कुल आपको याद होगा। तो एक बार बोलते हैं, पूर्व के छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या आधी है। तो पूर्व से आपका हो जाएगा पूर्वी हिंदी, छत्तीसगढ़ से हो जाएगा छत्तीसगढ़ी, बाघों से हो जाएगा बघेली। अगर यह आपको याद नहीं भी रहता है तो दूसरा तरीका है दोस्तों, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती है, इसको याद करने का एक और सिंपल सा ट्रिक है। आपको ABCD तो आती होगी, यह तो सबको आता है। तो देखिए इसको सिंपल से हम लिखेंगे ABC, यानी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत ABC आता है। अब ABC का मतलब, A से आपका हो जाएगा अवधि, A से हो जाएगा आपका अवधि, B से आपका हो जाएगा बघेली, B से क्या हो जाएगा? बघेली, और C से क्या हो जाएगा दोस्तों? छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी। बताइए याद हुआ कि नहीं? तो कितना आसान है, बस आपको सिंपल सा 2 लाइन याद करना है, उसी के आपको यह पूरी बोलियां किस उपभाषा के अंतर्गत आती हैं एकदम आसान तरीके से याद हो जाएगा। इसके पहले आप रटते हुए आ रहे होंगे कि इस उपभाषा के अंतर्गत ये बोली जाती है, इस उपभाषा के अंतर्गत ये बोली जाती है। आज से आपको बिल्कुल रटना नहीं है, बिल्कुल यहाँ पर चीजें आपको सिखाई जा रही हैं। तो प्लीज एकदम जुड़ जाइए ज्ञानी गुरुजी के इस मंच से, क्योंकि आपकी शिक्षा को एकदम हम बेहतर बनाने वाले हैं। चलिए अब हम आगे बात करेंगे दोस्तों। आइए अब देख लेते हैं दोस्तों अगली उपभाषा और उसके अंतर्गत आने वाली बोलियां कौन कौन सी हैं। तो देखिए अगली उपभाषा है दोस्तों राजस्थानी हिंदी। अगली उपभाषा क्या है? राजस्थानी हिंदी। और इसका विकास किससे हुआ है? तो इसका विकास हुआ है दोस्तों सौरसेनी अपभ्रंश से। किससे हुआ है? सौरसेनी अपभ्रंश से। किसी किसी बुक में आपको उपनागर भी मिलेगा। उपनागर जो है दोस्तों बहुत कम विद्वान मानते हैं, लेकिन आप सौरसेनी मान के चलिए। इसका विकास किससे हम मानेंगे? सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, तो इस उपभाषा के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं उसको देखिए कैसे याद करना है। तो इसके अंतर्गत दोस्तों आती है जयपुरी। और यह कहाँ कहाँ बोली जाती है? तो जयपुरी जयपुर में, कोटा, जैसलमेर, उदयपुर, इन सभी क्षेत्रों में बोली जाती है। इसके बाद से अगली बोली है दोस्तों मेवाती। मेवाती, अलवर, भरतपुर, इन सभी क्षेत्रों में बोली जाती है। अगली बोली है दोस्तों मालवी। मालवी कहाँ बोली जाती है? तो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। फिर अगली बोली आएगी दोस्तों मारवाड़ी। मारवाड़ी कहाँ कहाँ बोली जाती है? तो जोधपुर, बीकानेर, नागौर, इन सभी क्षेत्रों में बोली जाती है। ठीक है, फिर अगली बोली आएगी दोस्तों हाड़ौती। और हाड़ौती कहाँ कहाँ बोली जाती है? तो बूंदी, बारन, झालावाड़, इन सभी क्षेत्रों में बोली जाती है। तो राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियों को हम देख लिए। अब इसको याद कैसे करना है इसको आइए जानते हैं। तो देखिए राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां जयपुरी, मेवाती, मालवी, मारवाड़ी और हाड़ौती, ये सभी बोलियां हैं। अब देखिए इसको याद कैसे करते हैं। तो एक छोटी सी लाइन बस आपको याद रखनी है कि राजस्थान के जयपुर जिले में मेवा और माल की चोरी करने पर मार पड़ी। सिंपल सी लाइन है दोस्तों कि राजस्थान के जयपुर जिले में मेवा और माल की चोरी करने पर मार पड़ी। तो जाहिर सी बात है मेवा और माल ये सब बहुत कॉस्टली चीज होता है, और इसका जब आप चोरी करेंगे तो मार तो पड़ना तय है दोस्तों। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि राजस्थान के जयपुर जिले में मेवा और माल की चोरी करने पर मार पड़ी। तो राजस्थान से हमेशा ध्यान रखना है कि राजस्थान से उपभाषा है राजस्थानी।
ठीक है। राजस्थान से हमारी भाषा हो जाएगी राजस्थानी हिंदी, जो उपभाषा है। अब इसके अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं देखते हैं। तो राजस्थान के अंतर्गत आ जाएगा आपका जयपुर। जयपुर से हमें याद रखना है जयपुरी। जयपुर से बोली याद रखनी है जयपुरी, जो किसके अंतर्गत आएगी, तो राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आएगी। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों मेवा। मेवा से हमें ध्यान रखना है मेवाती। मेवा से क्या ध्यान रखना है, मेवाती। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर शब्द लिखा है माल। माल से हमें ध्यान रखना है दोस्तों मालवी। माल से क्या ध्यान रखना है, मालवी। यानी राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत जयपुरी, मेवा से मेवाती, माल से मालवी। फिर आगे बढ़ते हैं, करने पर मार पड़ी। यहाँ पर मार पड़ी से हमको थोड़ा सा बस ध्यान रखना है कि मार पड़ी से मारवाड़ी। मारवाड़ी अर्थात इस राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियों को बहुत आसान तरीके से हमने याद कर लिया। एक दो बार बोलेंगे लाइन आपको याद हो जाएगा। देखिए, राजस्थान के जयपुर जिले में मेवा और माल की चोरी करने पर मार पड़ी, तो राजस्थान से हो गया आपका राजस्थानी हिंदी, या तो उपभाषा हो गई। और इसके अंतर्गत आने वाली बोलियों को देखते हैं। तो जयपुर से हो गया आपका जयपुरी, मेवा से हो गया मेवाती, माल से हो गया मालवी, और मारपड़ी से हो गया मारवाड़ी। और एक आपका शेष रह जा रहा है दोस्तों हाड़ौती। तो इसको भी याद करने का तरीका ढूंढ लेते हैं। कौन सी बड़ी बात है, देखिए हाड़ौती। तो देख रहे हैं जो हाड़ौती है वह किसके अंतर्गत आ रही है, राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आ रही है। और राजस्थान के जो राजा होते थे दोस्तों, बहुत ही मतलब शक्तिशाली होते थे। तो उनको देख करके किसी के भी हाड़ कांपने लगते थे। तो हाड़ कांपने से आप याद रखिएगा कि राजस्थान के राजाओं को देखने से हाड़ कांपने लगते थे। तो हाड़ से आपको याद रखना है क्या, हाड़ौती। देखिए कितना सिंपल है। तो राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत एक और बोली आती है, कौन सी, तो हाड़ौती। और हाड़ौती को याद कैसे करना है, क्योंकि जो राजस्थान के राजा थे वो बहुत शक्तिशाली हुआ करते थे, उनको देखने से हाड़ कांपने लगते थे। इस वजह से हम याद रख सकते हैं कि हाड़ौती वो भी राजस्थानी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है। इतनी बात आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो बिल्कुल समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक करिए यार, लाइक करिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अगली उपभाषा है दोस्तों बिहारी हिंदी। अगली उपभाषा कौन सी है, बिहारी हिंदी। और बिहारी हिंदी का विकास किससे हुआ है, तो मागधी अपभ्रंश से हुआ है। किससे हुआ है दोस्तों, मागधी अपभ्रंश से। हमेशा उपभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, इसको भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहां से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए बिहारी हिंदी का विकास तो हो गया मागधी अपभ्रंश से। अब इसके अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं उनको याद करते हैं। तो बिहारी हिंदी के अंतर्गत दोस्तों आती है बोली भोजपुरी। भोजपुरी हो गया, मैथिली और मगही। भोजपुरी कहाँ कहाँ बोली जाती है, तो उत्तरांचल में बोली जाती है। और उत्तरांचल के अंतर्गत जैसे बनारस हो गया, गाजीपुर हो गया, आजमगढ़ हो गया, और इन सभी क्षेत्रों के मतलब इन सभी क्षेत्रों में और इसके आसपास के इलाकों में बोली जाती है। देखिए यहाँ पर मेरे कहने का मतलब, मैंने भोजपुरी कह दिया कि केवल बनारस, गाजीपुर, आजमगढ़ में बोली जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि केवल बनारस में ही बोली जाती है। ठीक है, मतलब ये जो मैं नाम यहाँ पर लिख रहा हूँ, यहाँ पर सर्वाधिक बोली जाती है, इस वजह से उसका मैं उल्लेख थोड़ा बहुत कर दे रहा हूँ। अब देखिए इसको याद कैसे करना है। फिर अगली बोली दोस्तों मैथिली। मैथिली कहाँ कहाँ बोली जाती है, तो दरभंगा, सीतामढ़ी, इन सभी क्षेत्रों में बोली जाती है। फिर अगली है मगही। मगही जो है दोस्तों यह पटना, गया और भागलपुर, इन सभी क्षेत्रों में बोली जाती है। तो बिहारी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आ गई। कौन कौन सी, भोजपुरी, मैथिली और मगही। अब इनको देखिए कैसे याद रखना है, छोटी सी बात है एकदम। तो बिहार के भोजपुर में मेथी बहुत महंगी है। बिहार का एक जिला है, सुने होंगे दोस्तों, भोजपुर। और जो जिला है भोजपुर, वहां जो मेथी है दोस्तों, मेथी वह बहुत महंगी है। सिंपल सी बात है। देखिए तो बिहार के भोजपुर में मेथी बहुत महंगी है। अब इसमें हमको एक काम की चीज क्या है, तो बिहार से आपका हो जाएगा बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी, बिहार से बिहारी हिंदी, यह तो हो गई उपभाषा। अब इसके अंतर्गत आने वाली बोलियां, तो भोजपुर से आपको ध्यान रखना है, क्या हो जाएगा दोस्तों, भोजपुरी। भोजपुर से भोजपुरी ध्यान रखना है। और मेथी से दोस्तों याद रखना है हमेशा, मेथी से क्या होगा, तो मेथी से हो जाएगा आपका मैथिली। मेथी से हो जाएगा मैथिली। भोजपुर से हो गया भोजपुरी, बिहार से हो गया बिहारी हिंदी उपभाषा, और उसके अंतर्गत आने वाली बोली भोजपुर से भोजपुरी, मेथी से हो जाएगा आपका मैथिली। और आगे यहाँ पर लिखा है महंगी। महंगी है, तो महंगी को थोड़ा सा चेंज कर देंगे, मगही पढ़ लेंगे उसको।
महंगी को हम क्या कर लेंगे, मगही कर देंगे, तो अगली बोली हो जाएगी दोस्तों मगही। यानी बिहारी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियों को बहुत आसान तरीके से हमने याद कर लिया। कौन कौन सी, तो बिहार के भोजपुर में मेथी बहुत महंगी है। अब देखिए, बिहार से बिहारी हिंदी, भोजपुर से भोजपुरी, मेथी से मैथिली और महंगी से हो गया मगही। ठीक है, तो आपको अब याद हो गया होगा पूरा अच्छे से कि राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं, उसको कैसे याद रखना है। फिर बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं, उसको कैसे याद रखना है। बिल्कुल इसको नोट करके रख लीजिए आप, हमेशा के लिए आपको काम करेगा, क्योंकि कोई भी एग्जाम हो यहाँ से जरूर आपको 1-2 प्रश्न देखने के लिए मिल जाते हैं। तो आइए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अगली उपभाषा है दोस्तों पहाड़ी हिंदी। अगली उपभाषा कौन सी है, तो पहाड़ी हिंदी है। और इसका विकास किससे हुआ है, तो इसका विकास हुआ है खस अपभ्रंश से। किस अपभ्रंश से, तो खस अपभ्रंश से पहाड़ी हिंदी का विकास हुआ है। अब आइए देख लेते हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं। तो इसके अंतर्गत पहली बोली आती है दोस्तों गढ़वाली, और दूसरी बोली आती है कुमायूनी। गढ़वाली और कुमायूनी। अब देखिए, यह जो गढ़वाली है वह कहाँ कहाँ बोली जाती है, तो उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और देहरादून में बोली जाती है। कुमायूनी जो है यह नैनीताल, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में बोली जाती है। ठीक है, अब इसको याद कैसे करना है यह थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखिए, इसको याद करने का एकदम सिंपल सा तरीका है कि पहाड़ी इलाके में गढ़वाली खूब कमाई करते हैं। बस सिंपल सी लाइन है, आप एक बार बोलेंगे याद हो जाएगा। पहाड़ी इलाके में गढ़वाली खूब कमाई करते हैं। तो पहाड़ी से क्या हो जाएगा, पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी से हो जाएगा यह पहाड़ी हिंदी यानी उपभाषा। अब इसके अंतर्गत आने वाली बोली, तो पहाड़ी से तो हो गया पहाड़ी हिंदी। अब इसके अंतर्गत गढ़वाली से आपका कौन सा हो जाएगा, गढ़वाली। सिंपल सी बात है, गढ़वाली से हो जाएगा गढ़वाली। और कमाई से आपको ध्यान रखना है, कमाई से हो जाएगा कुमायूनी। कुमायूनी, कमाई से क्या हो जाएगा दोस्तों, कुमायूनी। तो पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत गढ़वाली और कुमायूनी बोलियां आती हैं। इसको याद करने का तरीका कि पहाड़ी इलाके में गढ़वाली खूब कमाई करते हैं। गढ़वाली से गढ़वाली हो जाएगा और कमाई से हो जाएगा कुमायूनी। ठीक है, अब तक का जो भी मैंने आपको ट्रिक बताया, उपभाषाएं बताई और उसके अंतर्गत आने वाली बोलियों को मैंने बताया, बिल्कुल आसान तरीके से आपको याद हो गया होगा। चलिए 1-2 और प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, जो सीधे एग्जाम में आपसे पूछ लिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कभी कभी पूछ लिया जाएगा कि सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, तो सिंधी भाषा का विकास हुआ है दोस्तों ब्रांचड़ अपभ्रंश से। किस अपभ्रंश से हुआ है, ब्रांचड़ अपभ्रंश से हुआ है। और यह जो सिंधी भाषा है दोस्तों, इसको संविधान में जोड़ा गया था 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत। यह पीछे की क्लास में मैंने आपको बताया है। यदि वह वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में चले जाइए और उस वीडियो को जाकर के पहले देख लीजिए। तो सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, ब्रांचड़ अपभ्रंश से हुआ है। लहदा एवं पंजाबी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, तो पैसाची अपभ्रंश से हुआ है। यहां से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। तो सिंधी भाषा का विकास पूछे तो ब्रांचड़ अपभ्रंश से बताएंगे, लहदा एवं पंजाबी भाषा का विकास पूछे तो पैसाची अपभ्रंश से बताएंगे, और पहाड़ी हिंदी का विकास पूछे तो खस अपभ्रंश से बताएंगे। दोस्तों आज की क्लास यहीं तक। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिए, कमेंट जरूर करिए और अपने मित्रों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।